नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है जन्म कुंडली पर शनि ग्रह का प्रभाव। आज अलग अलग भावों में पड़ने वाले प्रभाव की नहीं करूंगा। आज सिर्फ शनि देव जहाँ बैठते हैं और उनकी जहाँ दृष्टि होती है 7.5 इन विषयों पर बात करूंगा, क्योंकि यदि हर भाव पर पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 40-45 मिनट का, जो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे ही सही कई वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, यदि शनिदेव जन्म कुंडली के मान लिया जाए, आप कहीं भी बैठा सकते हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हो, तो इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो शनिदेव जहां बैठे होंगे तो उस भाव का प्रभाव तो शुभ होगा, परंतु शनिदेव एक भाव में 2.5 साल रहते हैं। अर्थात पूरी जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह सबसे धीरे चलने वाला हो, सबसे लंबा समय लेता हो, तो शनिदेव है। तो यदि यह आय भाव में बैठे हुए हैं तो समझिए आपका आय बहुत धीरे धीरे होगा, जो आदमी को, आम इंसान को आज पसंद नहीं है। जो सोचते हैं कि अगर महीने में पेमेंट मिलता है 15 दिन में मिल जाए तो बेहतर है, 10,000 की जगह 15,000 मिल जाए बेहतर है, 50,000 की जगह 60,000 मिल जाए तो बेहतर है, तो वो स्थिति शनिदेव आपको नहीं करने देंगे। आप जो वर्क करेंगे, जितना मेहनत करेंगे 100 रुपये का, तो आपको 99 रुपया दे देंगे शनिदेव, परंतु 101 रुपया नहीं देंगे। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि आपके कार्य का वो पूर्ण रूपेण आकलन करके उन्हीं के अनुसार परिणाम देते हैं। शनिदेव दंडाधिकारी हैं, अर्थात जिसे आप जज कहते हैं आम भाषा में। तो ये हर चीज को, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए वो आपको उसी प्रकार से आमदनी आय देंगे। सभी भाव में जो भाव जिस विषय वस्तु का है उनके अनुसार ही उनका प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, अब देखते हैं इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है। तो सर्वप्रथम तीसरे भाव पर 1, 2, 3, तो यहां यदि बैठे हुए तो ये लगन भाव पर भी इनका प्रभाव पड़ेंगे। तो लगन भाव पर प्रभाव पड़ेंगे तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जातक पर प्रभाव ये पड़ेगा कि किसी भी कार्य को आराम से करने की प्रवृत्ति आ जाती है, जो दूसरे लोगों के लिए आलसी माना जाता है। क्या धीरे धीरे काम कर रहे हो, तो तेजी से करो, तो ये प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। काम बहुत अच्छे करेंगे, नीट एंड क्लीन, परंतु थोड़ा समय लगेगा। अब आते हैं, इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, यानी पंचम भाव पर, यानी ज्ञान भाव पर, यानी पढ़ाई पर। तो पढ़ाई जो है, कंटिन्यू जो पढ़ाई करते हैं वो आपको नहीं होने देंगे। आप 10वीं 12वीं कर करके फिर छोड़ देंगे, फिर 1-2 साल बाद, 5 साल बाद फिर आपको याद नहीं, ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। इंसान कोई भी, मैं पहले भी कह चुका हूं, बुरा नहीं होता। इन नव ग्रहों का प्रभाव उनको अच्छा और बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि उसने ऐसा किया, परंतु ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा क्यों किया। तो
आप मान लीजिए दूसरों को तो नहीं देखते, लेकिन अपने बच्चों पर तो इस विषय पर ध्यान दे सकते हैं। वो नहीं पढ़ते हैं, आप डांटेंगे कि पढ़ो, मगर वो क्यों नहीं पढ़ते हैं इसके पीछे आप लॉजिक नहीं लगाएंगे, तर्क नहीं लगाएंगे। यदि आप ज्योतिष होंगे तो आप अवश्य देखेंगे कुंडली उनकी। इसीलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, तो उनका परिवार बिल्कुल 100% खुशहाल और खुश होंगे। तो यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजों को देखना पड़ता है, गहराई से सोचना पड़ता है। तो शनिदेव यहां अब नहीं करने देंगे, लेकिन इनके अभिभावक क्या कहेंगे? इंटर कर लिया, छोड़ दिया, उस समय का क्यों नहीं पढ़ा? अब 2 साल के बाद कहता है कि पढ़ेंगे। तो प्रभाव इनका है, इन बेचारे का कोई कसूर नहीं है। इनके बाद यहां पर जो भी और चाहिए, और क्या शनिदेव का प्रभाव इस पर पड़े तो क्या होगा? और भी कोई ग्रह बैठे होंगे किसी में, लेकिन उसमें वो विलंब कर देंगे। जैसे संतान उत्पत्ति में आप देखिए 2 तरह से होते हैं। संतान उत्पत्ति में 2 तरह की बात होती है, आप ध्यान से समझिएगा बात को। संतान उत्पन्न करने में देरी कर दे, यदि विवाह में ही देरी हो जाए तो बात वहीं के वहीं हुआ। आज मान लीजिए सामान्यतः 25, 26, 28 मानते हैं, परंतु इनका लोग यहां से देखते हैं विवाह, परंतु शनिदेव यहां पर भी विवाह का प्रभाव डालते हैं। समझने की चीज है, गहराई से सोचिए जरा। ये पंचम भाव को प्रेम भाव कहा जाता है। शनिदेव देख रहे हैं, प्रेम भाव उत्पन्न देर से कराएंगे, शादी देर से कराएंगे। तो ये सब थोड़ा सा लॉजिक हो गया। अब 7वां भाव हो गया। अब आते हैं इनका 10वां भाव, 7, 8, 9, 10, अष्टम भाव पर शनिदेव का प्रभाव। यहां कुछ खास भी नहीं है और बहुत कुछ है। सामान्य व्यक्ति के लिए जिनका ये घर शुभ ग्रह से है, यहां 9वें भाव में, भाग्य भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो इनका मायने है। यदि यहां पर शुभ ग्रह नहीं है तो इसका कोई मायने नहीं है। अब बताएंगे कैसे। तो यदि यहां पर शुभ ग्रह है, मान लिया जाए गुरु थोड़ा देर के लिए, तो ये उच्च शिक्षा देंगे ये, और उच्च शिक्षा देंगे तो रिसर्च में आएंगे, तो शनिदेव रिसर्च करवाएंगे यहां। इसलिए इससे कनेक्शन बन जाता है, इसको समझिए। तो ये था शनि देव के 2 प्रभाव बता दिए, जहां बैठे हैं उन पर प्रभाव, जहां दृष्टि दे रहे हैं उन पर प्रभाव। तो अब आगे हम देखते हैं कि शनि देव के ये 7.5 कैसे बनती है। तो यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा 7वें भाव में है, तो शनिदेव जब भी ये 6ठे भाव में, यानी ये घर पहले आएंगे, तो 7.5 शुरू हो जाएगी। 2.5 साल एक घर में रहेंगे, 2.5 साल दूसरे घर में रहेंगे, और 2.5 साल तीसरे घर में रहेंगे, 7.5 साल। तो जब यहां पर आएंगे तो 7.5 शुरू हो जाएगी। तो जब शुरू होती है तो जातक पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। यदि जो जानते हैं, कुंडली जानते हैं, तो वो समझते हैं, तो अपने प्रभाव को समझ जाएंगे आसानी से। लेकिन जो नहीं देखते, जानते, समझते हैं, तो वो सामान्य अपना जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनको एहसास होने लगता है कि अब कष्ट कुछ हो रहा है, हर चीज में विलंब हो रहा है, हर चीज में सफलता नहीं मिल रही, यानी 7.5 शुरू हो गया। लेकिन जब इस पर आएंगे, चंद्रमा पर आएंगे, जो 2.5 साल, ये सबसे अधिक कष्टकारक होंगे। और फिर जब इस पर आएंगे शनिदेव
तीसरे भाव पर, तब ये उतरना शुरू हो जाएगा, तब तो धीरे धीरे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। तो ये 7.5 का नियम था कि जातक पर किस तरह का प्रभाव पड़ते हैं। आराम से समझ गए होंगे इनको। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि शनि देव का 7.5 का प्रभाव क्या 12 राशियों पर बराबर पड़ती है? तो नहीं। शनि देव के 2 राशि हैं, मकर राशि, कुंभ राशि। इन पर प्रभाव थोड़ा कम पड़ते हैं। शनि देव के गुरुदेव कहें या मित्र कहें, ग्रह के अनुसार उनको मित्र ग्रह ही कहा जाता है। तो उनके 2 नंबर और 7 नंबर वृषभ राशि और तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि में शनिदेव, तो वहां भी ठीक ठाक प्रभाव, उतना अधिक कष्टकारक नहीं होते हैं। और सबसे अधिक कष्टकारक कहां हो जाते हैं शनिदेव? तो मेष राशि में। मेष राशि में नीच के हो जाते हैं शनिदेव। यहां जातक को सबसे अधिक मेष राशि वाले को कष्ट देते हैं। लेकिन अगर जिनका शनि उच्च का है तो उनको ये बात झेलनी नहीं पड़ती है। जिनका नीच का होता है या कमजोर होता हो तो उन्हें ज्यादा दिक्कत होती, उन्हें ज्यादा कष्ट होती। जिनका शनि उच्च का है तो वैसे भी धार्मिक लोग होते हैं, जिनका जो धार्मिक प्रवृत्ति होते हैं वो उनका शनि उच्च का होता है, या स्वगृही हो या बढ़िया हो, या तीनों में से एक जरूर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शनिदेव का प्रभाव, लेकिन शनिदेव का प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा ये निश्चित है। कोई दो मत नहीं कि हाँ इस पर पड़ेगा या नहीं। अगर कोई बताता है तो बिल्कुल रॉन्ग है, इस पर कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं है। सभी पर एक छोटी सी कहानी सुनिए कि शंकर भगवान शनिदेव से बातचीत आपस में कर रहे थे। तो शनिदेव ने कहा कि प्रभु आप मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं आपको आगाह कर देता हूं कि कल से आपके ऊपर 7.5 चलने वाली है। भोलेनाथ बोले कि शनि किसी पर भी प्रभाव पड़ सकता है, परंतु मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोला देखते हैं, अच्छा हो यदि न प्रभाव पड़े तो। दूसरे दिन होने से पहले शंकर भगवान एक बड़े वृक्ष के दरख्त के अंदर चले गए और समाधि में लीन हो गए। 7.5 बरस के बाद संयोगवश उसी रास्ते से शनिदेव गुजर रहे थे तो उस दरख्त से शंकर भगवान निकल कर आए और बोले कि देखा मैंने तुमको कहा था शनि कि मेरे ऊपर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोला शनिदेव बोले कि प्रभु 7.5 साल तक अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने सहपाठियों से दूर रहें, ये 7.5 ही नहीं तो और क्या है। और कहकर शनिदेव चले गए। तो इस तरह से ये प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपको इनसे जानकारी और अधिक चाहिए तो भी आप लिखें, ये जानकारी आपको कैसी लगी तो भी लिखें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।